सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नंबर प्ले, और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.5 प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। अब ये क्या होते हैं? यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसके अंदर आप कोई पैटर्न देख पा रहे हो? पहले आप खुद से कोशिश करो। तो ये वो नंबर है जिनको आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, पढ़ने में वो सेम होंगे। वैसे नंबर्स को हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट भी पढ़ोगे ना तो बात वही पड़ेगी। जैसे लेफ्ट टू राइट अगर हम पढ़ें 6 6 और राइट टू लेफ्ट पढ़ें 6 6, बात वही हुई ना, वही चीज़ तो मैंने बोली। 8 4 8, अब राइट टू लेफ्ट चलो 8 4 8, वही बात हो गई। इसी तरह से 5 7 5 5 7 5 7 9 7 7 9 7 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ऐसे नंबर जिनको हम लेफ्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ्ट पढ़ें वो पढ़ने में सेम आते हैं, इनको हम पैलिंड्रोम्स या फिर पैलिंड्रोमिक नंबर्स कहते हैं। ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3। तो ये 1 2 3 ये 3 डिजिट हमारे पास है, इसका यूज़ करके कौन कौन से पैलिंड्रोम्स हम बना सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ दिया है 1 2 1 3 1 3 2 2 2, ये कुछ एग्जाम्पल है पैलिंड्रोम्स के यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3। यही 3 डिजिट का यूज़ करना है। तो ये कुछ आपको दिए हैं, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज डिजिट्स। तो यही 1 2 3 का यूज़ करके जितने भी 3 डिजिट के पैलिंड्रोम्स बन सकते हैं वो आपको लिखने हैं। अब देखो, इसको लिखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक पैटर्न से चलोगे ना तो सही रहेगा, वरना गलती ये होती है कि कुछ नंबर मिस हो जाते हैं। आपको सारे ही लिखने हैं जितने ही मुमकिन हो। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी डिजिट को उठा लो, उसी से ये 3 डिजिट पैलिंड्रोम बना लो। तो 1 2 3 ये 3 डिजिट हमारे पास है, इसमें सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो हमने 1 ले लिया। दूसरी डिजिट भी 1 ले लेंगे, तीसरी डिजिट भी हम 1 ले लेंगे, तो 1 1 1 ये हो गया। पैलिंड्रोम्स में आपने ये ध्यान दिया होगा, दोनों एंड्स पे यानी दोनों किनारों पे जो नंबर हैं, बिल्कुल लेफ्ट चले जाओ या बिल्कुल राइट चले जाओ, वो नंबर सेम है। जैसे देखो 1 2 1 में इधर भी 1 है और इस किनारे भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये किनारे वाला 1 तो वही रखेंगे, बीच में डिजिट बदल देंगे। पहले हमने 1 लिया था, बीच में 2 कर देते हैं, फिर इसी तरीके से 1 और बीच में 3 और 1 कर देते हैं। अब दोनों किनारों पे 1 रख के जितने भी 3 डिजिट के पैलिंड्रोम इन डिजिट का यूज़ करके बन सकते थे वो हमने बना लिए। अब दोनों किनारों पे हम दूसरी डिजिट उठा लेंगे, तो 1 के बाद चलो 2 आता है, तो 2 ले लिया, बीच में 1 और 2, फिर यहाँ 2 ले लिया, अब बीच में क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। एक बार 1 ले चुके, एक बार 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया। इसी तरीके से 2 3 2, फिर अब 3 उठा लो, तो 3 1 3 3 2 3 एंड 3 3 3। तो यही इतने पॉसिबल है और सारे हमने लिख लिए। रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स, यहाँ जो एडिशन है उसको आप देखो, पता लगाने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। स्टेप्स टू फॉलो, स्टार्ट विद अ 2 डिजिट नंबर, ऐड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एक 2 डिजिट नंबर से, यानी कोई 2 डिजिट नंबर आप ले लो, फिर इस 2 डिजिट नंबर को ऐड करो इसी के रिवर्स से। जैसे एक 2 डिजिट नंबर हमने ले लिया 34, अब इसका रिवर्स क्या होगा, यानी राइट टू लेफ्ट आप लिख दो 4 3, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका 77, और 77 क्या है? आपका पैलिंड्रोम है। तो अगर पैलिंड्रोम आ जाता है तो आपको रुक जाना है। एल्स रिपीट द स्टेप्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट एंड एडिंग। अगर पैलिंड्रोम नहीं आता तब आप क्या करोगे? जैसे एक नंबर हमने लिया 48, इसको रिवर्स करो तो 84 हो जाएगा, ऐड करते हैं तो आ गया 132। अब 132 पैलिंड्रोम तो है नहीं, क्योंकि ऐसे पढ़ोगे तो 132 होगा, इधर से पढ़ोगे तो 231 होगा। दोनों पढ़ने में एक जैसे नहीं आ रहे ना, यानी पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर पैलिंड्रोम नहीं आ रहा तब क्या करोगे? तो जो नंबर आपको मिला है ऐड करने पे उसको रिवर्स कर दो। 1 2 3 थे ना, तो 2 3 1 हमने कर दिया, अब ऐड कर दो तो ये 3 6 3, तो 363 एक पैलिंड्रोम है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक 2 डिजिट नंबर हमने लिया और उसको रिवर्स करके इन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे तो हमको एक पैलिंड्रोम मिलेगा। हो सकता है पहले ही स्टेप में मिल जाए, जैसे कि यहां पर आपको मिला, या हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेप आपको लेने पड़े, जैसे 2 स्टेप में यहां पर आपको एक पैलिंड्रोम मिला है। तो यहां देखो एग्जाम्पल दिया है 29 92 ऐड किया 121, ये पैलिंड्रोम है। 76 को रिवर्स करके ऐड कर दिया तो आया 143, पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस 143 को रिवर्स करके ऐड कर दिया तो 484, ये पैलिंड्रोम मिल गया। अब सेम प्रोसीजर को आप ट्राई करो कुछ और नंबर्स के लिए, और यही सेम स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं। स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम, अगर पैलिंड्रोम आपको मिल जा रहा तो आपको रुक जाना है। देयर आर नंबर्स फॉर विच यू हैव टू रिपीट दिस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे भी नंबर होते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा बार रिपीट करना पड़ेगा इस प्रोसेस को, तब जाके आपको एट द एंड पैलिंड्रोम मिलेगा। जैसे आपको एक नंबर मैं बताता हूँ 89, इसको ट्राई करना आप। 89 को रिवर्स करो, ऐड करो तो पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, फिर जो नंबर मिला था उसको रिवर्स करके ऐड करो, तो हो सकता है आप ट्राई करते करते थक जाओ और कहो कि नहीं यार पैलिंड्रोम मिलेगा ही नहीं, लेकिन मिलेगा।
24 बार आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। जैसे ऊपर हमने ये 34 और 29 वाले केस में एक ही स्टेप के अंदर आ गया था, एक ही बार ऐड करें हमको आंसर मिल गया। वहीं 40 और 76 के केस में 2 बार हमको ऐड करना पड़ा, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया आपको, 89 में आपको ये काम 24 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको एट द एंड पैलिंड्रोम मिलेगा। सो जो ट्राई करने वालों ने कितनी मेहनत की होगी। यहाँ तो हम 4, 5, 10 बार करें, उसको क्या नहीं यार अब तो होएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। लेकिन ट्राई करने वालों ने इतने आगे तक ट्राई किया और उसके बाद उनको पता चला कि नहीं 24 स्टेप्स के बाद ये तो आ गया पैलिंड्रोम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे भी नंबर है जहां पर आपको पैलिंड्रोम मिला ही नहीं, मतलब कई सारे स्टेप आपने ले लिए आपको पैलिंड्रोम नहीं मिला? तो इसका आंसर होगा नो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ट्राई किया कई बार और आपको पैलिंड्रोम नहीं मिला, तो आपने ये मान लिया कि भैया मिलेगा ही नहीं, लेकिन उसमें आपकी गलती है ना। जैसे यही 89 अगर मान लो आपने लिया होता और आप 10 बार इस प्रोसेस को करते और कहते कि अरे यार नहीं मिलेगा लग रहा है, तो अगर 2 डिजिट नंबर आप लोगे उसको रिवर्स करके ऐड करोगे तो आपको एट द एंड पैलिंड्रोम मिल ही जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है एक्सप्लोर करो। विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विद अ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव्स अ पैलिंड्रोम। तो अगर स्टार्टिंग में एक 2 डिजिट नंबर हम ले लें, ठीक है, यानी सिंपल एक 2 डिजिट नंबर उठा लो, उसको रिवर्स करके ऐड कर दो, और ये स्टेप बार बार आपको करना है। यानी पहले तो आप 2 डिजिट नंबर लोगे ना, अगले स्टेप में हो सकता है वो 3 डिजिट नंबर हो जाए। जैसे यही देखो, स्टार्टिंग में हमने 2 डिजिट नंबर लिया था 48, रिवर्स करके ऐड किया तो 132 आ गया, ये पैलिंड्रोम तो है नहीं। अब फिर से इसको रिपीट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डिजिट नंबर बन गया ना। तो यही कह रहा है स्टार्ट आपको 2 डिजिट नंबर से करना है, यानी जो स्टार्टिंग में नंबर लो वो 2 डिजिट का होना चाहिए। उसके बारे में ये पूछ रहा है कि अगर एक 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट करो, 2 डिजिट नंबर लो और उसको रिवर्स करके ऐड करो, तो क्या हमेशा आपको पैलिंड्रोम मिलेगा? अब इसके लिए तो सारे 2 डिजिट नंबर आपको ट्राई करने पड़ेंगे, और ऐसे भी नंबर होंगे जिनमें बहुत बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। खैर, इसका आंसर आपको दे दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। एक्सप्लोर करो और फाइंड आउट करो, कुछ अपने से ट्राई करना, मेहनत करना, बाकी आंसर तो दिया है। यानी ट्राई करने वालों ने ट्राई किया है और आंसर निकाले हैं। द आंसर इज यस। हाँ, अगर कोई 2 डिजिट नंबर आपने लिया, उसको रिवर्स करके ऐड किया, तो आखिर में आपको पैलिंड्रोम मिलेगा ही मिलेगा, ये बात सच्ची है। फॉर 3 डिजिट नंबर्स द आंसर इज अननोन। तो 2 डिजिट के बारे में बता दिया कि हाँ, उसको रिवर्स करके ऐड करते जाओगे तो हो सकता है कई सारे बार आपको रिपीट करना पड़े इसको प्रोसेस, लेकिन आपको पैलिंड्रोम मिल जाएगा। लेकिन 3 डिजिट के बारे में इसका आंसर हमको नहीं पता। नहीं पता मतलब क्या, किसी ने ट्राई नहीं किया? नहीं, ट्राई करने वालों ने ट्राई किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है इट इज सस्पेक्टेड दैट स्टार्टिंग विद 196 नेवर यील्ड्स अ पैलिंड्रोम। तो एक 3 डिजिट नंबर है 196, इसको इसी तरह से किया गया, रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं, लेकिन हमको पैलिंड्रोम मिल ही नहीं रहा है। हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि लोगों ने कोशिश ना की होगी, जैसे 89 वाला है, 24 स्टेप्स करने के बाद तब जाके आंसर आया। तो अगर कोई पहले ही हार मान लेता तो कहता कि पैलिंड्रोम मिलेगा ही नहीं, और जोश जोश में आपने भी सोच लिया कि अरे हम तो निकाल के रहेंगे, चलो देखते हैं 196। तो भैया थोड़ा रुक जाओ। इंसानों ने ट्राई किया, हार गए, कंप्यूटर से ट्राई करवाया, वो भी हार गया। सुपर कंप्यूटर के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई, तो जानते हो कंप्यूटर ने कितनी बार ट्राई किया? 24 लाख टाइम से भी ज़्यादा बार इस प्रोसेस को उसने रिपीट किया, और आखिर उसने भी हाथ जोड़ लिया कि भैया पैलिंड्रोम नहीं आ रहा है। हो सकता है आगे चल के और एडवांस कंप्यूटर हम बनाएं और इससे ज़्यादा और स्टेप हम ट्राई कर सकें कंप्यूटर के थ्रू, तो वो तब देखा जाएगा कि एट द एंड पैलिंड्रोम आता है कि नहीं। तो इसीलिए कह रहा है अभी हमको इसका आंसर नहीं पता, क्योंकि 24 लाख टाइम्स ट्राई कर चुके हैं। हो सकता है 50 लाख टाइम्स ट्राई करने के बाद आ जाए, तो इसका तो कोई एंड नहीं है ना। 100 करोड़ टाइम्स ट्राई करने के बाद आ जाए कहीं। तो जितना हमने ट्राई किया उसके बेसिस पे हमको ऐसा लगता है, हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि 196 पैलिंड्रोम नहीं है। कंफर्म नहीं कह सकते कि नहीं है, जितना हमने ट्राई किया उसके बेसिस पे तो अभी तक नहीं मिला हमको। तो इसीलिए कह रहा है कि 3 डिजिट के लिए इसका आंसर अननोन है, 2 डिजिट के लिए यस। तो आपको सिंपल यही याद रखना है कि 2 डिजिट के लिए हाँ, रिवर्स करके ऐड करते जाओगे पैलिंड्रोम मिलेगा। अब आता है पजल टाइम। तो यहाँ पर आपको डिजिट्स फिल करनी है और जो नंबर आपको बने उसको वर्ड्स में भी आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ बातें उस नंबर के बारे में की गई हैं। आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। तो यहाँ जो नंबर आप लिखोगे वो एक तो पैलिंड्रोम होना चाहिए। आई एम एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के जो वंस वाली प्लेस पे डिजिट होती है वो कौन कौन सी हो सकती है? 1, 3, 5, 7, 9। तो एक ऑड नंबर है, इसका मतलब जो यूनिट्स वाली प्लेस है यानी वंस वाली जो प्लेस है वहां पर 1, 3, 5, 7, 9 में से ही कोई एक आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को गेस करेंगे और इस पजल के अंदर चीज़ें फिट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। कह रहा माई टी डिजिट यानी टेंस वाली जो डिजिट है वो डबल है यूनिट डिजिट के। तो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो टी क्या है, इसका डबल है तो 2 हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट 3 है तो इसका डबल ये 6 हो जाएगा। अगर 5 है तो टेंस वाली डिजिट 10 हो जाएगी, लेकिन टेंस वाली डिजिट तो 1 होगी ना,
ये टेंस वाले में तो कोई एक ही डिजिट भरोगे ना, 10 तो भर नहीं सकते ना। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट आपकी 579 नहीं हो सकती, क्योंकि उसको डबल करेंगे तो टेंस वाली पे 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, और टेंस वाली तो एक ही प्लेस है ना, एक ही डिजिट वहाँ फिट होगी, यानी ये 579 नहीं हो सकता। बस हमारा गैस अब इसी में देखो कि यूनिट डिजिट हमारी 1 होगी या 3 होगी। और आगे पढ़ते हैं, देखें और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। माई एच यानी हंड्रेड्स वाली जो डिजिट है इज डबल ऑफ माई टी डिजिट, 100 वाली टेंस का भी डबल है। तो अगर यूनिट डिजिट हमारी 1 है तो टेंस उसका डबल यानी 2 होगी, और 100 इसका भी डबल कह रहा है हमसे, तो 2 2 जा 4 हो गया। अगर यूनिट डिजिट 3 है तो टेंस वाली डिजिट इसका डबल 6 हो गया, 100 वाली डिजिट इसका भी डबल 12 हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी एक 2 डिजिट नंबर आ गया जो कि हो नहीं सकता। इसका मतलब सिस्टम ये होगा, यूनिट वाली डिजिट हमारी 1 होगी और टेंस वाली जैसे कह रहा है इसका डबल 2 होगी, और 100 वाली इसका भी डबल, तो ये 4 होगी। अब पैलिंड्रोम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ भी 2 होना चाहिए और इधर 1 होना चाहिए, तभी 1 2 4 2 1 और 1 2 4 2 1 ये आ जाएगा। मतलब सबसे किनारे वाली डिजिट सेम होनी चाहिए, उसके बाद वाली जो डिजिट है दोनों तरफ से अगर चलें तो वो सेम होनी चाहिए, तभी आपका पैलिंड्रोम बनेगा। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को सेट करके ये नंबर बना लिया। तो ये नंबर कौन सा है, 12421। इसको वर्ड्स में क्या कहेंगे, 12,421। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।